नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आए दिन बीजेपी के विधायक या कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी करते हुए मामला सामने प्रकाश में आ ही जाता है। आज वैसा ही कुछ एक घटना घटी पलामू के रविंदर प्रजापति के साथ। वे कहते हैं कि मैं अपना हार्डवेयर दुकान में बैठे हुए थे और वहीं पर पांकी विधायक शशि भूषण मेहता आए और जबरदस्ती मेरे दुकान में घुसकर मेरे साथ मारपीट करने लगे और गाली गलौज करते हुए वहां से हमें घसीटते हुए घर ले आए और घर में भी मेरी मां और भाभी के साथ लगातार मारपीट की और उनके बाल पकड़कर पटक दिया। वहां भी जी नहीं भरा तो वहां से हमको अपने गाड़ी में बिठा करके वहां से मारपीट करते हुए मुझे अपने भाई के घर ले आया और वहां दोनों भाइयों के साथ मारपीट किया और दम भर बवाल काटे। उन्होंने कहा काला तुम लोग को इस तरीके से हिम्मत हो गया कि हमारी गाड़ी नहीं चलाएगी, इस तरीके से गाली देते हुए वो और मांझी थाना ले आए और हम लोग दोनों भाई को वहां बंद कर दिया और झूठे केस में अपहरण, अपनी बेटी के अपहरण केस में वो हमें जेल में बंद करवा दिए और जेल भेजवा दिए, मुझे छोड़ दिए हैं। लेकिन लगातार ये गाली गलौज करते हुए हमें कहा कि अगर तुमने दोबारा केस थाने में दर्ज कराई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। वही लगातार जिस तरीके से शशि भूषण मेहता ने लगातार जनता के साथ इस तरीके से व्यवहार करते नजर आए हैं, वही जनता में रोष है। वहीं प्रजापति समन्वय समिति के कुछ लोगों ने इनसे आंदोलनरत रहे और लोगों ने थाने में एफआईआर कर दी और उन्होंने कहा कि जब तक शशि भूषण मेहता विधायक जेल नहीं जाएंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पर भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक शशि भूषण मेहता का गुंडागर्दी नहीं चलेगी और इस तरीके रवैया लगातार लोगों के बीच में किया जा रहा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक ये मामला शांत नहीं होता है, वो जेल नहीं जाते हैं, हम 24 जिले में इसकी भर्त्सना करेंगे और आंदोलन करेंगे। वहीं श्याम बिहारी प्रजापति ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। पांकी विधायक शशि भूषण मेहता के द्वारा रविंदर प्रजापति का इसी तरह से विवाद होता है, मारपीट होती है, क्या कारण है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पांकी के विधायक शशि भूषण मेहता जो पिछले दिन पांकी के एक निवासी हैं रविंदर प्रजापति अपने दुकान में बैठे थे और उस दुकान में सरेआम घुस के पांकी विधायक शशि भूषण मेहता ने उनके साथ मारपीट किया। इसका हम घोर निंदा करते हैं और जो उनके खिलाफ मामले थाने में दर्ज किया गया है, हम जिला प्रशासन और वहां का स्थानीय पुलिस प्रशासन समेत राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब पांकी के विधायक को गिरफ्तार करें। क्या कारण था मारपीट का कोई वजह या दुश्मनी पुरानी? अब मारपीट का वजह कुछ नहीं था, दबंगई, सीधा सीधी कहिए दबंगई। तो एक जनप्रतिनिधि जो खास करके चुनाव जीत के कानून के मंदिर में जो कानून बनाने का काम करता हो और वही कानून को अपने हाथ में लेता हो, कानून को तोड़ने का काम करता हो, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो जो निरीह प्राणी और जो एकदम बिल्कुल दिनहीन जो है सो परिवार का व्यक्ति रविंदर प्रजापति, अब उनके साथ मारपीट करना कहीं से कोई जो है संवैधानिक अधिकार उनको नहीं था और उन्होंने सीधा जो है कानून को अपने हाथ में लेके उनके साथ जो मारपीट किया, ये घोर जो है सो चिंता का विषय है। हम भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम ये मांग करते हैं राज्य सरकार से कि जितना जल्द हो सके अभियुक्त जो थाने में मामला दर्ज हुआ है पांकी थाने में, उसके अभियुक्त विधायक शशि भूषण मेहता को अविलंब सरकार गिरफ्तार करे। इस तरीके मामले बीजेपी के विधायक हो या अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार इस तरीके के वारदात होती रहती है, क्या लगता है बीजेपी अपने कार्यकर्ता या विधायकों को अनुशासित नहीं कर पाती है? देखिए, अगर अनुशासन होता, अगर उनको ज्ञान होता तो जो जनमानस के द्वारा वो चुने गए और वो चुन के विधायक होके विधानसभा में गए और ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपने हाथों से
किसी के साथ मारपीट कर देना, अब हमको लगता है कि ये विधायकी नहीं है, ये गुंडागर्दी है। तो अगर इस तरह का गुंडागर्दी अगर विधायक शशि भूषण मेहता के द्वारा किया जा रहा है, इसकी जवाब आने वाला विधानसभा में जनता उनको और उनके दल के लोगों को देगी। मेरा ये मानना है, दल इसलिए दोषी है कि यदि विधायक शशि भूषण मेहता यदि उस रविंद्र प्रजापति के परिवार के साथ और उनके साथ मारपीट किया, तो उस दल के आला कमान के लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि पूरे देश में ये जो प्रजापति परिवार है, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करते आ रही है, और आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुसंख्यक वोटर बन के ये समाज है। लेकिन जो समाज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता शासन को बनाने में अपना खून पसीना बहा के अपना समाज का एक एक वोट को उसके पक्ष में कास्ट करने का काम करती है, और उस दल का विधायक यदि उस समाज के किसी बेटा के ऊपर हाथ उठाता है, ये पूरे प्रजापति समाज नहीं वरन ऐसे समाज जो दिनहीन लाचार होके और जो आपके कहने पर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो वोट कास्ट करती है और उसके ऊपर उंगली उठाया जाता है, हम समझते हैं कि ये बहुत ही असंवैधानिक बात है। तो उस दल के बड़े नेताओं को भी चाहिए कि इसका एक टीम गठित करे, और टीम गठित करके और उसकी स्थानीय जांच करे, और जो संबंधित थाना में उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, वहां के पुलिस प्रशासन से सीधा संपर्क साध करके और उनको ये जांच करना चाहिए। और जांच करने के बाद यदि विधायक दोषी पाए जाते हैं और इस दिशा में यदि विधायक ने कोई गलत काम किया, तो उनको माफी मांगना चाहिए, और कानूनी दृष्टिकोण से जो विधान कहता है, यदि उनको एफआईआर दर्ज है तो विधायक जी को गिरफ्तार कराना चाहिए। इसमें निष्पक्ष काम करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति विशेष के लिए अगर पार्टी या दल कोई पक्षपात करती है, तो हमको लगता है आने वाला समय में इसका जवाब समाज के लोग देंगे। आप भी भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा चुनाव संसदीय का आप लड़ चुके हैं। क्या लगता है कि इस तरीके के मामले राजनीतिक दलों के लिए कितना घातक सिद्ध होता है जनता के ऊपर इस तरह का कार्रवाई? देखिए, राजनीतिक दल के किसी भी नेता या अधिकारी या कार्यकर्ता के ये नैतिक धर्म नहीं बनता है कि आम आवाम पर वो हाथ उठावे। यदि इस तरह का कोई सामाजिक संगठन या कोई राजनीतिक दल के लोग इस तरह का कोई वारदात या कोई अपराध करता है, तो आपको मैं बताता हूँ वो कानूनी रूप से दोषी है। हम समझते हैं कि देखिए, जनता पर आधारित जिस संगठन में आप राजनीति करते हैं, वोट कास्ट करने के लिए जनमानस के बीच आप जाते हैं, लेकिन वैसे लोगों के बीच में ही जाके और आप अगर मारपीट करेंगे तो आपके दल के तरफ जनता का झुकाव नहीं, बल्कि आपके विरोध में जनता धीरे धीरे खड़ा होने लगेगी। और मैं स्वयं आपको बताता हूं, भागीदारी पार्टी इस मसले को लेके संज्ञान में वो आई है, और हमको लगता है कि अगर यथाशीघ्र बाकी के विधायक शशि भूषण मेहता को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, या फिर उनके दल के जो नेता हैं, अगर उनके द्वारा ऐसे विधायक को अपने दल में अगर अनुशासनहीनता के आरोप में यदि उनको निकाल बाहर नहीं किया जाता है, तो हम समझते हैं कि आने वाले दिन में भागीदारी पार्टी इस राज्य के मुख्यालय राजभवन समेत पूरे 24 जिला में उनके गिरफ्तारी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन जन आंदोलन करके ये बताएंगे कि देखिए किस तरह से विधायक शशि भूषण मेहता जनता के सामने वो तानाशाही जो है सो अपना रोल अदा कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? क्या ऐसे दल को वोट देना चाहिए? कहीं न कहीं उनका ग्राफ आम जनमानस में गिर गया है। जब थाने में एफआईआर हुई है, तो क्या आप जानकारी लेने की कोशिश की कि इस विषय पर कितनी कार्रवाई और क्या हुई है अभी तक? भाई सवाल है, एफआईआर एक विधायक के ऊपर है, और जहां थाना प्रशासन की बात है, अब दबंगई और विधायकी के होने के नाते पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं चुपचाप बैठी है। मेरा मानना है कि तंत्र में अगर विधान इस देश के एक नागरिक जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसके लिए बना है और समान नागरिकता की भारत के संविधान में है, तो निष्पक्ष होकर वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को अनुसंधान करना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और इस बिंदु पर यदि कहीं न कहीं वो चुप्पी साध रही है, तो कहीं न कहीं उनके दल के बड़े नेताओं का दबाव हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर
उनके दल के बड़े नेताओं को जांच कराना चाहिए, कमेटी दल बना के और भेजना चाहिए। और विधायक शशि भूषण मेहता के केस में जो एफआईआर दर्ज हुआ है या फिर जो घटना घटी है उसका जो मूल बात है उसकी जांच करा के उस पर उचित जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए। अगर प्रशासन उचित कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो आपकी भागीदारी पार्टी पे क्या एक्शन लेगी? देखिए, हमने आपको कहा ना कि यदि कोई वैधानिक बातें हैं और अगर कोई विधि सम्मत कार्रवाई की बात है और उस पर अगर प्रशासन लापरवाही बरतती है, कोताही बरतती है, तो भागीदारी पार्टी का नैतिक धर्म है। हमने तो आपको पहले भी बोला कि भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी संतुष्ट हो जाने के बाद और उसके बाद पूरे प्रदेश में हम लोग इस मसले को लेकर जन आंदोलन चलाएंगे और जनता को बताएंगे कि ये तानाशाही रवैया है, जो तानाशाही रवैया अब नहीं चलेगा। श्याम बिहारी प्रजापति, अधिवक्ता सह प्रदेश अध्यक्ष, भागीदारी पार्टी, झारखंड।